नहीं, किसी ने छेड़खानी की तो है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अब तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? योग तुमने जिस आदमी को टेंडर का अनुरोध दिया था, उसको नजर रखने के लिए मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है। अनअपैरेंटली उसके पिछले कुछ दिनों में बहुत खर्चे हुए हैं, महंगी महंगी शॉपिंग, एक्सपेंसिव फोन, अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी। उसकी सैलरी को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो ये सब अफोर्ड कर सकता है। मैं वो नहीं कर सकता। तो समझ नहीं आ रहा कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। कहाँ गए? यही तो रखी थी फोटोज। ये फोटोज यहाँ से भी डिलीट। पल्ला साहब, अमन बहुत गुस्से में गया है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बच्चे अभी तक आए भी नहीं है। चिंता ना करो, इसी तरह है ना संभाल लेगी। बच्चे भी साथ में है। टेंशन ये हो रही है कि इतना टाइम क्यों लगा रहे कहीं। जी आप ना जाके आराम करो, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। जाओ जाओ जाओ। नहीं, मुझे आराम तो नहीं करना। मैं आंटी कन्या जी तो कच्चा बना लिया। नहीं तो वैसे भी उड़ गई है। चाय पीते हैं फिर, हैं? ठीक है। लगता है आ गया। जी आप आइए। अंदर है किचन में। पल्ला साहब, कौन है? रमन और बच्चे आ गए क्या? रमन तो नहीं आया पर उसकी सास आ गई है। मधु, कैसी हो? मैं कहाँ थी तुम इतने दिन? पता है कितना मैंने मिस किया तुम्हें। अपने घर को छोड़कर कोई इतने दिन दूर जाता है क्या? बहुत याद आ रही थी। ऐसा नहीं है सांदोशी, मैंने भी बहुत मिस किया सबको। अच्छा बैठना। इतनी रात को अकेले? मैं अकेले नहीं आई। ये विश्वा मुझे पिक करने आया था एयरपोर्ट। वो मेरी फ्लाइट डिले हो गई ना। अच्छा हाँ, तो मैंने विश्वा को बोला किसी को कुछ मत बोलना, मैं संतोषी को सरप्राइज देना चाहती हूँ। लेकिन तुम बोलो, तुम्हारी तबीयत का भी बताया मुझे विश्वा ने। क्या हो गया है? तो कुछ नहीं, वो थोड़ा बहुत पीते ऊपर नीचे चल रहा था। देखो कैसे अपनी बातें छुपा रही है। भाई मैं तो इनको ना समझा के थक गया हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, खाने पीने का ख्याल रखा करो, लेकिन नहीं मानती नहीं मेरी बात। संतोषी आप आगे आप ही समझाओ इनको। हाँ मैं तो बोलूंगी। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अय्यर भाई साहब कहाँ है? वो नीचे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अभी आ जाएंगे। तुम बैठो पहले इधर, मुझे बोलो मुझसे क्या छुपा रही हो तुम? मुझे सब पता चल गया है। विश्वा ने मुझे सब कुछ बोला। मैं 2 महीने इधर नहीं थी तो कितना कुछ हो गया सांदोशी। मैंने रमन के बारे में भी सुना। ये तो अभी तक आ गया। मैं आ गया। आई विश्वा इतना लेट क्यों किया? तो बस एक्चुअली भला जी नीचे कंपाउंड में पुलिस आई हुई है। बिल्डिंग में कुछ हुआ है क्या? पुलिस क्यों आई है? पुलिस वो पुलिस। संतोषी तुम दोनों कुछ हमसे छुपा रहे हो। दोनों में क्या हो गया है? वो नताशा है ना। एक मिनट, तुम अभी भी तो आई हो ना, थोड़ा रिलैक्स करो। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। संतोषी ईशु रमन तो ठीक है ना? बच्चे भी नहीं दिख रहे घर में। बोलो ना पल्ला जी, हमको बोलो क्या हो गया है? जी बताइए ना। अब मैं बताता हूँ। अब बोल। नीचे ठीक तो बॉस? नीचे ठीक है बॉस। अबे गधे, तो इतनी रात को क्यों फोन किया? नींद नहीं आ रही है तुझे? बॉस नींद कैसे आएगी? बस यहाँ मेरा सोच कर दिमाग खराब हो गया। बस आपने कहा था सुई से अब हमें कोई खतरा नहीं है, राइट? बस इसका मतलब उसके बाद जो हमारे साथ सबूत था उसको आपने ठिकाने लगा दिया। पर बॉस कैसे? बॉस प्लीज बताओ ना बॉस। बॉस मेरे अलावा कौन है जो आपकी मदद कर रहा है? बॉस कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरा पत्ता काट रहे हो?
नहीं करे, मुझे तुझे जैसा बेवकूफ और कहाँ मिलेगा। वफादार है तू मेरा। पर हाँ, इस बार का क्रेडिट हमें वो क्या नाम है उसका, पिटारा नहीं, वो तारा, उसको देना होगा। वो कुछ करवा चौथ वाली रात में नताशा तारा के ऊपर भड़की होगी, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, तारा गुस्से में थी। बट ऑब्वियस, अगर आप व्रत रख रहे हो तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। तो बस उसी गुस्से में वो तारा ने मुझे फोन कर दिया कि पिटारा क्यों फोन कर रही हो मुझे। हाँ बोलो तारा। इस नताशा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझते क्या अपने आप को? हाँ, मुझे घर से बाहर निकालेगी, मैं भी देखती हूँ कि कैसे निकालती है। और वो सुनील, जिसके लिए मैं पूरे दिन भूखी प्यासी रही, उसने भी कुछ नहीं कहा, सामने खड़ा होगी सब कुछ देखता रहो चुपचाप से। इन भाई बहन दोनों को ना मैं बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। इन दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाना चाहती हूँ ना कि जिंदगी भर याद रखें। इतने निर्दय हो सकते हैं लोग, मतलब एक स्वीट सी मासूम सी लड़की के साथ ऐसा कर रही है। पर तारा, इसमें मैं तुम, ये सही मौका है उन फोटोज को ठिकाने लगाने का। तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा तारा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो नताशा कितनी निर्दयी है। तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा सर। एक बात बताओ तारा, तुम्हें सुनी ने कभी कुछ फोटोज के बारे में बताया था? फोटोज? हाँ, सुनील ने बताया था कि कुछ फोटोज उसने कवर में छुपा के रखे। बस तो तारा, तुम्हें कबर्ड में से वो फोटोज निकालने हैं और उन्हें जलाने हैं। इसमें तो आपकी फोटोज है। हाँ, एक्चुअली मैं ही हूँ उसके अंदर। पर तुम्हें एक बहुत छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें उन फोटोज को जलाना होगा और सुनील के फोन से उसकी कॉपीज को डिलीट करना होगा। बहुत छोटा सा काम है, इससे तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। पर तारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत आसान है, आपका काम हो जाएगा। सुनील, मुझे अपना फोन दो, मुझे कैब बुक करनी है। मैं कर देता हूँ। मैं खुद से करता हूँ। तारा को अपने इंसल्ट का बदला लेना था और मुझे वो फोटोज डिलीट करवाने थे। दोनों का काम हो गया। और भुवन, जैसे तू बिना पैसों का काम नहीं करता, वैसे फॉल को ही क्यों करेगा? तो मैंने उस तारा को बहुत सारे पैसे दे दिए। मान गए बॉस, आप तो बहुत मजे हुए खिलाड़ी हो बॉस। कितना कुछ सीखना है बॉस मुझे आपसे। जितना मेरे साथ रहेगा उतना ज्यादा सीखते जाएगा। अब वो दोनों भाई बहन जाएंगे जेल में। पर बहुत उन्होंने अगर पुलिस के सामने हमारा नाम ले लिया तो? ऐसा नहीं होगा भगवान, मेरा आखिरी दाव खेलने का वक्त आ गया है। फोन कट कर। चेक एंड गेम मेट। ये कौन हो सकता है? फोटोज किसने डिलीट की होगी? अभी तक तो तुम दोनों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी होगी। गॉड, बस ये देखना चाहता था कि कहीं तुमने मेरा नाम तो नहीं ले लिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जेल में भी कनेक्शन है मेरे, उधर किसी ने तुम पे अटैक कर दिया तो बेवजह मारे जाओगे। और तुम तो स्मार्ट हो ना, जीना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखना। तो ये सवारी जीत कर रहा है। सब मुझे वॉशरूम जाना है। जय इनके साथ। थैंक यू।
अरिजीत का नाम नहीं ले लिया। Are you mad? जिन्ना नहीं है क्या तुम्हें? रमन को वो वीडियो अरिजीत ने भेजा है और मेरे कवर से फोटोज भी गायब हैं, फोन से भी फोटोज डिलीट है। अब हमारे पास अरिजीत के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है। वो हमें जेल भेजना चाहता है, इसलिए उसने किया ये सब। अगर हमें जिंदा रहना है तो अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम अरिजीत की गुड बुक्स में रहे, एटलीस्ट वो जेल में तो हमें जिंदा रहने देगा, नहीं तो वो हमें मार डालेगा। इसलिए हमें अपना मुंह बंद रखना है बस। जल्दी आ बाहर। चल। बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओगे कि नहीं बताओगे? वो सबूत हमसे खो गया है। क्या? अभी तो सर इसने कहा था कि ये सबूत देगा हमें, अभी अचानक कैसे खो गया? मैं खुद हैरान हूँ। उस आदमी के खिलाफ हमारे पास प्रूफ था, लेकिन नहीं मिल रहा है आपको। आप चाहो तो खुद जाकर चेक कर सकते हो। सर ये तो पूछे कि वो इंसान कौन था? वो तो हम इनको थाने ले जाकर पूछेंगे, ये वही सच बताएंगे। देखा चला मैं। हाँ चलो, अब ये दोनों तो पकड़े गए, लेकिन जिनके लिए ये दोनों काम कर रहे हैं वो भी बहुत ही जल्द अरेस्ट हो जाएगा। बट आई थिंक आप सब तो वो भी अलर्ट हो गया होगा, कोई ना कोई गलती वो जरूर करेगा। हाँ सुभाष, गलती तो वो करेगा, लेकिन ये आदमी बहुत शातिर है। इन दोनों को अरेस्ट करवा के ये हमारा अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता था। इनफैक्ट ये वीडियो भी उसी ने मुझे भेजा था, लेकिन अब उसका नंबर अनअवेलेबल आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि आदमी है कौन। और फिर है ना अच्छे विश्वास, तुमने मुझे बोला नहीं कि ईशु को गोली लगी है? अम्मा थोड़ा मार रिलैक्स। विश्वास आप खुद ही देख लो अपनी इशू को, बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो, और वैसे भी हम सब लोग थे ना इशू के साथ। अम्मा आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, पर तुम अम्मा, आपके दामाद रमन। क्यों? रमन? सॉरी यार, वो बिल्कुल अलग लग रहा है ना, इसलिए पहचाना नहीं मैंने। सॉरी। हमारा चेहरा बदल गया है, लेकिन हूँ तो आपका रमन ही। मुझे कोई ये बताएगा कि नताशा और सुनील का क्या हुआ? अब वो प्रॉब्लम तो हमारी लाइफ से गई मम्मी जी। अरेस्ट कर लिया पुलिस ने उन दोनों को। एक परेशानी है इशिता, अब तक उस इंसान का पता नहीं चला जो इन सब चीजों के पीछे है। ज्यादा तो पकड़े गए हैं, लेकिन उस वजीर को पकड़ना बाकी है। एक एक करके परेशानी हटती जाए, अच्छा है ना रमन? कम से कम अब वो लड़की हमारे घर के बाहर तो नहीं खड़ी रहेगी चौकीदार बन के। And वो शार्दुल का आलाप जो बंद किया ना उसने, गॉड आई वाज लाइक, मुझे गुस्सा आता था उसकी शक्ल देख के। एक एक करके हमारे दुश्मन कम हो रहे हैं, तो गुड साइन। बस अब एक आखिरी दुश्मन बचा है, वो भी जल्दी जाए। हाँ हाँ, जरूर पकड़ लेंगे। मैं पूरे साउथ में पूरे टेंपल में जाके बहुत सारी प्रेयर्स करके आई हूँ। अब देखना, भगवान के आशीर्वाद से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी आज दो तो पकड़े गए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब बस देखते रहिए। अच्छा इशिता, अब हम लोग चलते हैं, काफी देर हो गई है। सुधा जी,
थैंक यू सो मच। मतलब सच में अगर आप नहीं होते ना, पता नहीं हमारा क्या होता। कम ऑन निशिता, थैंक यू कहने की क्या जरूरत है यार, मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। और वैसे भी ऐसे वक्त में अपने तो अपने के काम आते हैं। सब अपना ध्यान रखिएगा। आप कपड़े बदलो, चलो नरम कपड़े पहन लो और ठीक से गुड नाइट। गुड नाइट। अरे वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना, उन्होंने गर्ल्स बैकपैकिंग ट्रिप को प्लान किया था। मैंने उन्हें हाँ बोल दिया था, मेरे ध्यान से निकल गया इस सबके चक्कर में। अब क्या करूँ? नहीं Why can't she go? तुम जरूर जाओगी, जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। ओके, व्हाट हैपेंड टू यू करण? क्या बात कर रहे हो? हाँ, गर्ल्स टाइम के लिए रूही बाहर जा रही है, अपने दोस्तों के साथ जाने दो ना, लेटर एंजॉय। लेकिन हाँ, अपने पेरेंट्स की परमिशन जरूर लेना। हाँ, मतलब इस्तेमाल पापा से तो पूछूंगी, लेकिन मॉम इवन यू हैव टू बी टोटली ओके विद इट। ऑफ कोर्स, मैं थोड़ी ना मना करूंगी, मैं तो यही कहूंगी रूही जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। क्या करूँ अभी? क्या व्हाट आई कैन नॉट डू? आई कैन डेफिनेटली डू इट करण। अभी इसका टाइम है, इसे जाने दो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने दो, क्योंकि शादी होने के बाद तू तो इसे छोड़ेगा नहीं। हाँ? दिन रात उसके आगे पीछे घूमता रहेगा। इतना प्यार करता है मुझसे कि एक मिनट के लिए भी तुम इससे अलग नहीं होगा। सो तुम जाओ और एंजॉय करो। इसमें पापा हमारी परमिशन तो है ही। ध्यान रखना। एंजॉय ट्रिप। चलो चलो। अच्छा हम लोग चलते हैं। गुड नाइट। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा काफी लेट हो गया है, मैं भी चलता हूँ घर। अब आप रुकिए ना, हम भी चलते हैं। आलिया चले? नहीं युग, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तवन मेरे ख्याल से योग सही कह रहा था। अब आप ऐसा कैसे कह सकते हो? योग, तुमने जिस आदमी को टेंडर का अनुरोध दिया था, उस पर नजर रखने के लिए मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है। अनअपैरेंटली उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत खर्चे किए हैं। उसकी सैलरी को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो ये सब अफोर्ड कर सकता है। मैं तो नहीं कर सकता। तो समझ नहीं आ रहा कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। पर वो सच बोलेगा क्यों अगर उसने सच में टेंडर बनने